नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल्स। आज हम खास तौर पर बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के बारे में, जो आज के समय में सबसे अधिक दिखने वाली बीमारी है या डायबिटीज है। भारतवर्ष को डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है पूरी दुनिया में। मतलब यहाँ पे करोड़ों लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं, खास करके टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस से। और ये बुजुर्गों में नहीं बल्कि अब युवाओं में भी होने लगी। पहले माना जाता था कि बीमारी बुजुर्गों की, जब 50-60 साल से अधिक उम्र होती थी उन लोगों को डायबिटीज होती थी, परंतु अब 20 साल तक के लोगों या उससे कम जो एडोलेसेंट बच्चे हैं उनको भी टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस होने लगी है। बिकॉज ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम सबका लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बहुत ख़राब हो गया है। अब मैं आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी को बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपके घर में एक गैस चूल्हा है और गैस सिलेंडर से पाइप के जरिए गैस उस चूल्हे तक पहुँचती है। अब उस गैस को जलाने के लिए एक रेगुलेटर या एक नॉब चाहिए होती है। आपको सही तरीके से उस नॉब या रेगुलेटर को घुमाना पड़ता है। अब इसे शरीर से जोड़कर समझते हैं। गैस मतलब ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी में पूरी फैल के बॉडी में जाती है, ब्लड के थ्रू पूरी कोशिकाओं को पहुंचती है। नॉब मतलब इंसुलिन और चूल्हा मतलब शरीर की कोशिकाएं। शरीर में शुरुआत में सब ठीक रहता है, इंसुलिन सही काम करती है और ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंचकर ऊर्जा देता रहता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस में क्या होता है कि धीरे धीरे चूल्हे का जो नॉब है वो ढीला हो जाता है, मतलब वो इफेक्टिव नहीं रहता है। यानी शरीर इंसुलिन को ठीक से पहचानना बंद कर देता है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन बन रहा होता है लेकिन उसका असर कम हो जाता है। नतीजा, ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है और खून में जमा होने लगता है। और यही स्थिति है जिसको कहते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस। मतलब ब्लड शुगर हाई हो जाता है, बिकॉज जो ब्लड का शुगर है उसका कंजम्पशन कोशिकाओं में नहीं हो पाता है, क्योंकि जो इंसुलिन है वो उसके अगेंस्ट बॉडी में रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, उसको नहीं पहचान पाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज का कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है और टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस हो जाती है। जो शुगर बढ़ती है उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी बॉडी में होने लगते हैं। हर अंग में, हर बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होने लगते हैं। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, फिर बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम उसके बाद बात करेंगे इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के क्या लक्षण, क्या साइन सिम्टम्स, कैसे आप आसानी से पहचानोगे उसको कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। इसके बाद बात करेंगे डायबिटीज़ अगर है किसी को और डाउट लग रहा है तो कौन से टेस्ट कराना चाहिए, कौन से डायग्नोसिस टेस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं डायग्नोसिस कंफर्म करने में। फिर हम बात करेंगे इसका इलाज क्या है और बाद में बात करेंगे इसे कैसे कंट्रोल करें, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं, क्या इसको क्योर कर सकते हैं। और उसके बाद बात करेंगे कि क्या टाइप 2 डायबिटीज़ ठीक भी हो सकती है, क्योर हो सकती है, या रिवर्सिबल है, या इसका सिर्फ कंट्रोल ही हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है। जैसा मैंने पहले बताया आपको, टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस एक बहुत कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसमें जो होता क्या है कि जो हमारे शरीर में जो इंसुलिन है उसके अगेंस्ट बॉडी में रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ जाता है। और कभी कभी जब समय के साथ बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंसुलिन बॉडी में बनना भी कम हो जाता है। और ये सबसे कॉमन डायबिटीज मिलाइटिस है और ये आजकल बुजुर्गों की जगह इवन युवाओं को भी हो रही है। तो बहुत कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अब बात करते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस क्यों होती है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो कॉजेज क्या हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इंसुलिन रेसिस्टेंस होना, मतलब बॉडी के अंदर जो बॉडी की कोशिकाएं हैं इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है और ब्लड शुगर जो होता है उसका कंजम्पशन नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर हाई हो जाता है। और शुगर हाई होने की वजह से हम उसको टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस कहते हैं। या उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इसीलिए होते हैं कि ब्लड के अंदर जो शुगर है आपके वो हाई हो जाती है। उसका जो बहुत बड़ा कारण है वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इसके अलावा अगर आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब ज़्यादा है, मीन्स आप मोटे हैं, ओबीज हैं, तो भी आपके चांसेस हैं डायबिटीज़ होने के, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ होने के। फिजिकल इनएक्टिविटी है, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज, कार्डियो, जिम कुछ भी नहीं कर रहे हो, या कर रहे हो तो बहुत लिमिटेड मात्रा में कर रहे हो, रेगुलर नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आजकल जो युवाओं में क्यों देखने को मिल रही है, खासकर एडोलसेंट्स में भी टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस दिख रही है। मतलब अगर आपका बच्चा 13 से 18 साल का है तो हो सकता है उसको भी टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस हो। उसका बहुत बड़ा जो कारण है वो है प्रोसेस्ड फूड खाना, जंक फूड खाना, शुगरी ड्रिंक्स पीना, जो कार्बोहाइड्रेट डाइट रिच लेना, या जो फैट लेते हैं वो सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेना। तो अगर ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं या कॉजेज हैं बच्चों में या युवाओं में जो टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रेवलेंस को बढ़ा देते हैं, इंसिडेंस को बढ़ा देते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ले रहा है कोई, मीन्स अगर किसी को ऐसी बीमारी है, चाहे इम्यूनो
न्यूरोलॉजिकल बीमारी है या किडनी डिसऑर्डर है या कैंसर है या अस्थमा है, ऐसी बीमारियां जिनमें हमें स्टेरॉइड देना पड़ता है, उसमें उनके अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस बढ़ जाती है चांसेस। किसी को हार्मोनल डिसऑर्डर है, थायराइड है, कुशिंग सिंड्रोम है, तो भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करें, मतलब आप स्ट्रेस में, फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, घर की स्ट्रेस है, रिलेटिव्स की स्ट्रेस है, वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है, तो कोई भी स्ट्रेस है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के इंसिडेंस को, प्रेवलेंस को बढ़ा देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं। कैसे मैं पहचानूंगा कि मुझे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होने की संभावना अधिक है, उसकी लिस्ट है। पहला, अगर फैमिली हिस्ट्री घर में है, मतलब आपके पापा मम्मी, बुआ, चाचा ताऊ, दादा, नाना नानी, अगर किसी को भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है तो भी रिस्क है कि आपको होने की संभावना है, तो इसलिए पहले से प्रिवेंशन पर फोकस करें। अगर आपकी उम्र 45 साल से अधिक है, ये रिस्क फैक्टर अब कहीं ना कहीं मिटिगेट हो गया। अब तो 25 साल, इवन उससे कम लोगों को भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो रही है। ओबेसिटी या ओवरवेट है, अगर आपकी फिजिकली एक्टिव लाइफ नहीं है, मतलब हफ्ते में 2-3 बार से कम, 4 बार से कम रनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मीन्स अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं तो भी संभावना है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज हुई थी, उनको भी अधिक चांसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होने के। अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, मीन्स हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, तो भी संभावना बढ़ जाती है। अगर आप प्री डायबिटिक है, मतलब आपका जो HbA1c है 6 के आसपास है या 5.5 के आसपास है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, BMI अधिक है या आपको दूसरे रिस्क फैक्टर हैं साथ में, तो भी संभावना बढ़ जाती है। PCOS, मतलब जो महिलाओं में या जो किशोरावस्था की जो बच्चियां हैं उनमें PCOS आजकल बहुत कॉमन हो गया है, उसका डायरेक्टली लिंक जो होता है वो ओबेसिटी से होता है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लक्षण क्या हैं। तो अगर किसी को बार बार प्यास लग रही है, बार बार यूरिन पास कर रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, जिसको बोलते हैं 3P, पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया, मीन्स बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिन पास करना, बार बार भूख लगना। वीकनेस और बहुत कमजोरी है, आपका जो कोई घाव है, चोट लग गई, जल्दी से हील नहीं हो रही है। अगर लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है तो हाथ पैरों में झंझनाहट होना, सुन्नपन होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, त्वचा में रूखापन होना, बिना किसी वजह के वजन बहुत कम हो जाना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो आपकी डायबिटीज है बॉडी की हर कोशिका के हर भाग को, हर अंग को, हर टिश्यू को, हर ऊतक को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, उसके अंदर डैमेज करती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस करती है। बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या उनके बारे में बात करते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या लॉन्ग ड्यूरेशन की डायबिटीज़ है, उनके अंदर साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है, मतलब कोई चेस्ट पेन नहीं होगा, कोई सिम्टम नहीं होगा और हार्ट अटैक हो जाएगा और रात को सोएंगे, सुबह व्यक्ति कहीं ना कहीं मरा हुआ मिलता है, डेथ मिलता है बिकॉज ऑफ साइलेंट हार्ट अटैक। ये बहुत कॉमन इसके सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो सकता है। आई डैमेज, रेटिनोपैथी हो सकती है, मतलब आई की जो हमारी रेटिना है, पर्दा जिसको बोलते हैं, वो ख़राब हो सकता है, उसके अंदर डिजनरेशन हो सकता है, उसके अंदर डिटेचमेंट हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मैकुलर एडिमा हो सकता है, ग्लाउकोमा जो काला मोतिया बिंद है वो हो सकता है। किडनी डैमेज, किडनी डैमेज मतलब आपकी जो किडनी को इंजर्ड करती है, नेफ्रोपैथी करती है, जिसको बोलते हैं CKD, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में क्रॉनिक किडनी डिजीज। डायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉज इस समय जो है डायबिटीज़ है, मींस क्रॉनिक किडनी डिजीज के जो पेशेंट हैं उनमें बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो आपकी नसें हैं और ब्रेन है, उन दोनों को डैमेज करती है। ब्रेन में एल्जाइमर्स करना, डिमेंशिया करना, स्ट्रोक करना, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नसों के अंदर पोलीन्यूरोपैथी हो सकती है, जिसके टिंगलिंग, नमनेस, सुन्नपन, झंझनाहट, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। स्किन के अंदर त्वचा का रूखापन कर सकती है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, ये सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर पैरों में डायबिटिक फुट देखा जाता है कि अगर पैरों में चोट लग जाती है जल्दी घाव हील नहीं करता, अल्सर्स हो सकते हैं, गैंग्रीन हो सकती है, कई बार पैर को काटना है, हाथ को काटना पड़ता है बिकॉज ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर्स की वजह से। इसके अलावा जो आपकी ओरल हेल्थ है, मुंह और दांतों की समस्याएं हो सकती हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, कैरीज हो सकती हैं, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। हियरिंग लॉस हो सकती है बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डैमेज की वजह से आपको हियरिंग लॉस भी हो सकता है। डाइजेस्टिव सिम्टम्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो GI ट्रैक्ट है उसका जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव नहीं होती है, वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से पाचन अच्छा नहीं हो सकता है, जो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जो बहुत सारी गैस्ट्रोप्रेसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इवन लॉन्ग टर्म डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में भी देखा गया कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। अब बात करते हैं
किसी को अगर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के सिम्टम्स हैं तो उसको कैसे कंफर्म करना चाहिए, कैसे कौन से टेस्ट है जिससे हम डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं। सिंपल टेस्ट सब जानते हैं बट हम उसको फॉलो नहीं करते या रेगुलर नहीं कराते हैं। तो हर साल भर में नॉर्मल 20 से 25 साल की उम्र के व्यक्ति को टेस्ट कराना चाहिए। और आप हाई रिस्क हैं तो हर साल में 2 बार, 6 महीने में 1 बार आपको टेस्ट कराना चाहिए। कौन कौन से? फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट है, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर टेस्ट है, रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं, HbA1c जो आपके 2-3 महीने की डायबिटीज़ के लेवल को बताता है। इसके अलावा इंसुलिन का लेवल करा सकते हो आप। ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट कराते हैं, इसमें कब देखते हैं जब हमें टाइप 2 और टाइप 1 को डिफरेंशिएट करना होता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का इलाज क्या है? सबसे जो इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल, बिकॉज ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डिजीज भी नहीं डिसऑर्डर है। अगर आपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर लिया, मतलब डाइट इंप्रूव कर ली, वेट कम कर लिया, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ा दी, मेंटल स्ट्रेस को कम कर दिया, मेडिटेशन शुरू कर दिया, अगर सारी चीज़ें करते हैं तो डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। अगर आपकी शुगर बहुत हाई नहीं है, HbA1c बहुत हाई नहीं है, डॉक्टर की सलाह लें। अगर कोई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं, सिंगल डोज ड्रग्स आ गए हैं जिनको एक दवाई एक गोली आपकी पूरी बॉडी को 24 घंटे तक ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकती है, वो ले सकते हैं। अगर दवाइयों पे कंट्रोल नहीं हो रही है, वो बहुत कम है, बहुत रेयर केसेस में, तब हम इंसुलिन की सलाह भी लेते हैं या इंसुलिन की ज़रूरत लेते हैं या इंसुलिन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वेट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल इनएक्टिविटीज़ को खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकली एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियो एक्सरसाइज है, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, जो भी आप कर सकते हैं प्लीज़ उसको स्टार्ट करें। कैसे कंट्रोल करें? मैं जैसे बताया आपको कि कम से कम 30 से 40 मिनट डेली ब्रिस्क वॉक या ब्रिस्क एक्सरसाइज करें, जो आपकी कार्डियो एक्सरसाइज कार्डियक हेल्थ को भी इंप्रूव करेगी, लंग्स को इंप्रूव करेगी, ब्लड शुगर को कम करेगी और डायबिटीज़ के जो शुगर है, डायबिटीज़ की वजह से जो शुगर बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी। प्रोसेस जंक फूड कम करें, मैदा वगैरह कम खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम खाएं। ऐसे कार्ब खाने जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, उनको खाना चाहिए हमें। फाइबर युक्त भोजन खाएं जिसमें बहुत सारा फाइबर्स हैं, दालें, सब्जियां, साबुत अनाज लेना चाहिए। पानी खूब सारा पीना चाहिए। वेट कंट्रोल रखें, ब्लड शुगर को मॉनिटर करें, डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लें, तनाव कम करें, नींद पूरी लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग और एल्कोहल को अवॉइड करें, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और साथ में फिर बोलूँगा, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, अगर आप अपना वेट कम कर लेते हो, BMI नॉर्मल रेंज में ले आते हो, एक्सरसाइज डेली करते हो, डाइट कंट्रोल करते हो, इवन डायबिटीज़ को आप रिवर्स भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ का क्योर नहीं है, बट बिकॉज हम अपने लाइफस्टाइल में इतने सारे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, इतनी सारी चीज़ों को संयम नहीं कर पाते हैं, या नियमित हम व्यायाम है, डाइट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है। अदरवाइज डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हो और रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक क्रॉनिक बीमारी है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, पूरी ज़िंदगी मैनेज या कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आपने लाइफस्टाइल ठीक कर लिया तो रिवर्स भी कर सकते हो। जैसा कहा कि परमानेंट क्योर नहीं, ऐसा नहीं है, रिवर्स भी कर सकते हो। अगर आप बहुत डिसिप्लिन हैं, बहुत संयम है आपके अंदर, आपकी डाइट कंट्रोल्ड है, एक्सरसाइज कंट्रोल्ड है, फिजिकल एक्टिविटीज़ ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप इसको कंट्रोल या रिवर्स भी कर सकते हो। एक्सरसाइज, दवाइयाँ, ब्लड शुगर हेल्दी रखने पे, ब्लड शुगर को कंट्रोल करके आप नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने डायबिटीज़ मैनेजमेंट में ढील दी, मतलब ब्लड शुगर कंट्रोल सही से नहीं किया, तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे और बचाव नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो भी चुका तो प्लीज़ दोबारा अपनी लाइन को, अपनी गाड़ी को पटरी पर ले आएँ, दोबारा ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, डाइट को कंट्रोल करें, वेट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मीन्स एक बुरे लाइफस्टाइल का गंभीर परिणाम है जो हमारी बॉडी के हर कोशिका को, हर सेल को, हर ऊतक को, हर अंग को अफेक्ट करता है, डैमेज करता है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस करता है। परंतु अच्छी बात यह है कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और अगर आप बहुत संयम वाले हैं, बहुत डिसिप्लिन हैं, तो इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ा सकते हैं, डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, जो दवाइयाँ हैं उनको नियमित रूप से ले सकते हैं, और रेगुलर हेल्थ चेकअप से इसको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।